देख लें कि अगर हम जापान जैसे मुल्क की बात करते हैं जिसका दुनिया में नाम है, टॉप 3 इकोनॉमीज में से जापान एक है। जापान की बात करते हैं तो वहां पर भी मोदी के नारे लगे। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की इज्जत पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा है। वहाँ के पीएम मोदी कहीं पर चले जाएँ तो वहाँ पे तो मजमा इकट्ठा हो जाएगा और वो लोग होंगे जो उनकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे होंगे, उनको सर पे उठा लेंगे। लेकिन वहाँ का आर्मी चीफ जब जाएगा तो किसी को पता तक नहीं होगा। पाकिस्तान की जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो टर्की गए और क्या एम्बैरेसमेंट हुई। एक मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, अफ़गानी और अफ़गानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफ़रत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। कि एक एक पेटी आम देके आपको लग रहा है कि डॉलर मिल जाएगा? मतलब क्या सोच के गए थे कि भैया डॉलर-वॉलर मिल जाएगा, आम दे देंगे और उधर टर्की में आम पैदा नहीं होते हैं। कौन से आम थे ये? देखेंगे कि क्या वजह है कि मोस्टली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट के बाद किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना पसंद करते हैं। दुनिया के दूसरे कंट्री या फिर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट के बाद अपने कंट्री में ही रहना पसंद करते हैं। इनको इस वीडियो पे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसको प्रमोट करने वाले मेरे रियासत मदीना के ठेकेदार। और उस आदमी ने जब बदतमीजी करनी शुरू की तो शुरू में तो बाजवा साहब ने कहा भी तो उसको रोकने की कोशिश की, ये भी कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसने कहा बुला लीजिए। और उसके बाद जिस तरह की जबान इस्तेमाल जब आप किसी मुल्क में एंटर हों तो और ममालिक के लोग बड़ी इज्जत से गुजर जाते हैं, पाकिस्तानियों को अक्सर जो है वो रोक लिया जाता है। आप देख लें आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सूट बूट में जाते हैं, रेडी होकर जाते हैं, ब्रांडेड सूट पहन कर जाते हैं, इतने लाइक अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना। आपने कभी देखा है मोदी को कि उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा हो? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो फ्रांस का है, जहां बाजवा अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बाजवा अपनी पत्नी के साथ एक सीढ़ियों पर बैठे हैं, तभी उनके पास एक शख्स आता है और उन्हें बद्दी बद्दी गालियाँ देना शुरू कर देता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शख्स अफगानिस्तान का है, जो बाजवा पर अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने का आरोप लगाता है। इस पर बाजवा कहते हैं कि वह अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख नहीं रहे और इस व्यवहार पर पुलिस को बुला लेंगे। इस पर अफगानिस्तान का वह शख्स पश्तो भाषा में उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ देना शुरू कर देता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि हमारे पीएम और आर्मी चीफ जहां जाते हैं बेइज्जती करा के आते हैं, लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो अपने देश के लिए नाम कमा के आते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि बाजवा साहब के साथ फ्रांस में एक वाक़या पेश आया है, तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो तो सारा टाइम बाहर रहती है गर्मियों की छुट्टियों में, और जितने उन्होंने अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा किए या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब लगे हुए हैं, तो कैसे देखते हैं ये? क्या पाकिस्तान की एलीट के साथ इसी तरह ही होना है चीज़ें, या कि आप समझते हैं कि ये जो अफ़गान लड़के ने किया है ये कि उसने बदतमीज़ी की है, ये नहीं होनी चाहिए थी? और ये कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने जो माहौल बना दिया हुआ मुल्क में, जिस पे फ़ौज पे तनकीद और गालियाँ जो चल पड़ी हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट दैट्स एक तो उस बंदे ने वीडियो बनाई है अफगानी ने फैमिली के साथ, बाजवा साहब फैमिली के साथ बैठे और उसने तो चले एक वीडियो बनाई है। उसके जानने वाले कितने होंगे उस अफगानी के? 10 लोग होंगे, लेकिन उसको उठाया है आप हमारे लौंडे लपाटों ने। इस वक्त कोई भी शरीफ आदमी अपनी बच्चे के साथ जो है वो बाहर नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कल्चर बनाया गया और इसपे एक नहीं है, कई विक्टिम पहले आ चुके हैं। आपने देखा होगा हसन इकबाल साहब के साथ जिस तरह हुआ है, नवाज शरीफ साहब के साथ मुसलसल हो रहा है उनके घर के सामने, और उसको बड़े फख्र के साथ बताया जाता है कि देखें जी। फिर आप उसको छोड़े, हरम शरीफ के अंदर मस्जिद नबी के बाहर जो है वो इन्होंने किया था सारा सिलसिला, और उसको फिर किसी ने कंडेम नहीं सही तरीके से कंडेम तो खैर वो माजरत तो उनके रिकॉर्ड के अंदर, शुक्रिया तो ये दो लफ्ज तो माफी तो ये चीजें है ही नहीं है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, वो ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। इनको इस वीडियो पे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसको प्रमोट करने वाले मेरे रियासत मदीना के ठेकेदार। वो अफगानी बच्चा इसको कितना प्रमोट कर सकता था? फेसबुक पे लगा लेता, 10 अफगानी देख लेते, 25 अफगानी देख लेते, 30 अफगानी देख लेते, उसको उस पर ट्रोलिंग करनी, उसको इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर आना जो था, वो मेरे पाकिस्तानी बच्चों का जो है वो उन्होंने किया है। पाकिस्तान की जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं
वो टर्की गए और क्या एम्बैरेसमेंट हुई। एक तो इस वक्त जो बड़ा बर्निंग टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। अमूमन पाकिस्तान के जो लीडरान होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो छुट्टियां मनाने यूरोप ही जाते हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे वो छुट्टियां मनाने जाएं। जब सर्व कर रहे होते हैं तो सारा पाकिस्तान उनके लिए होता है, लेकिन जब सर्विस ख़त्म हो जाती है तो फिर उनके लिए पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं होती। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में कि पाकिस्तान की सारी अशराफिया अपने अपोजिशन और रिटायरमेंट के ज़माने में यूरोप, लंदन और अमेरिका में रहती है, और इस बात के ऊपर बड़ी बहस होती है कि इंडिया की अशराफिया, इंडिया के जनरल्स, पॉलिटिशियंस तो इस तरह नहीं जाते जिस तरह पाकिस्तान के जाते हैं। तो पता मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो पिछले 50 साल की तारीख़ है वो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी है। पाकिस्तान की अपनी कोई आइडेंटिटी, कोई शनाख्त नहीं है। हमें दुनिया अफ़गानिस्तान के लेंस से जाती है। ये अफ़गानिस्तान के नेबर हैं। हमने सोवियत यूनियन ख़त्म करनी है, और अब हमने तालिबान ख़त्म करने, और हमने अलकायदा ख़त्म करनी है। सो दे कम अफ़गानिस्तान, एंड साथ में हमारी भी जो बल्ले बल्ले हो जाती है, और फिर हम जो तबाही होती है, बल्ले बल्ले क्या होती है, तबाही होती है, इंसल्ट होती है। मैं आपको क्या बताऊँ, इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं तो किस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब आप किसी मुल्क में एंटर हों तो और ममालिक के लोग बड़ी इज्जत से गुजर जाते हैं, पाकिस्तानियों को अक्सर जो है वो रोक लिया जाता है, उनसे एक्स्ट्रा इंक्वायरी की जाती है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो बाहर रहते हैं वो हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। सो ये एक अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है। भी आपने न्यूज़ सुनी हो, हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बाहर गए हैं, मगर मुआहिदा तय करने की बजाय हमने उनको आम दिए हैं कि लो आम खाओ, सेहत बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि हम वहाँ पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, ये बोलें कि हम लोग आपके साथ मुआहिदे करना चाहते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प चाहते हैं। हमने उनको आम थमा दिए, उल्टा हम उनके गले लगने लगे। तैयब एर्दोगान ने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनका ही वाज लाइक वो पत्थर हो गए थे निम्रा। बिल्कुल लिटरली वो, सॉरी टू से, बट वो पत्थर हो गए थे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं थे। अभी भी आप देख लें कि अगर हम जापान जैसे मुल्क की बात करते हैं जिसका दुनिया में नाम है, टॉप 3 इकोनॉमीज में से जापान एक है। जापान की बात करते हैं तो वहां पर भी मोदी के नारे लगे। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की इज्जत पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा है। हमारे गल्फ नेशंस ने उनको सोने के हार पहना दिए थे, तो पीछे रह क्या जाता है? तुर्की तुर्की जिसकी बनती ही नहीं थी इंडिया के साथ, तुर्की ने दोस्त बोल दिया यार इंडिया को, ऑपरेशन दोस्त वहां पर हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने लगे थे, उन्होंने बोला नहीं भाई रुको, उधर ही रुको, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम लोगों को अपने मुल्क में रहो। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर गए भी नहीं थे, और तुर्की की जानिब से दोस्त भाई के वहां पर नारे लग रहे थे, और इंडिया को ये भी कह दिया गया कि बस कर दें, अब हम लोग की एम्बेसी जो है वो फुल हो गई है। आपने हमारी बहुत दिल खोल कर जो है वो मदद कर दी है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोला कि जो सामान है वो भी ले जाओ भाई अपने मुल्क में, हमें अपना ही सामान तुम लोग वापस कर रहे हो। तो अब आप देख लें कि जब इस तरह की सूरत हाल रहेगी हमारे मुल्क की भी, और हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ही लीडर्स को बाहर जाकर हमें पाकिस्तान में रिप्रेजेंट नहीं करना आएगा उनको। यार मैं कहती हूँ कि जिस बंदे को स्पीच करनी नहीं आती, जो बंदा हाथ में स्क्रिप्ट लेकर स्पीच करता है, बार बार देखता है, वो क्या यार वो प्राइम मिनिस्टर के रहने के लायक है? आप देख लें आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सूट बूट में जाते हैं, रेडी होकर जाते हैं, ब्रांडेड सूट पहन कर जाते हैं, इतने लाइक अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना। आपने कभी देखा है मोदी को कि उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा? वो कहीं पर भी जाते हैं, आपने उनको उनके रवायती लिबास में ही देखा होगा। ये बात आप भी एक्सेप्ट करती हैं, किसी भी बड़े मुल्क में वो चले जाए, किसी भी विजिट के लिए वो चले जाए, उनका वही लिबास होता है जो उनका इंडिया में होता है। एज कम्पेयर टू हमारी बात करें तो हम तो है ही बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस, हम तो है ही बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस, और यही चीजें हमें लेकर बैठी हैं। इन्हीं चीजों ने हमें डबो दिया है। हम लोगों ने तरक्की की बजाय हम लोगों ने दिखावे पर, अपनी जेब भरने पर, अपना सिक्का, वो कहते हैं ना अपने पर्सनल इंटरेस्ट हमने देखे हैं, हमने कौम का इंटरेस्ट नहीं देखा है। तो जब अवाम भी वैसी, हुक्मरान भी वैसा, तो फिर पाकिस्तान गया तेल लेने, बैठ के देखो फिर मोदी के नारे सुनो फिर।